रविवार 20 अक्टूबर 2024 को न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े कैबिनेट का गठन किया, जिसमें 109 मेंबर्स को शामिल किया गया। ये उनकी मजबूत सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने अपने कैबिनेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स और नेशनल एजेंसीज के हेड्स को रेड एंड व्हाइट कैबिनेट नाम दिया, जो इंडोनेशिया के झंडे के रंगों का प्रतीक है। 20 अक्टूबर 2024 को प्रबोवो सुबियांतो साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडोनेशिया के 8वें प्रेसिडेंट बने। उनके पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, उनके मंत्रिमंडल में 34 मिनिस्टर शामिल थे और गवर्नमेंट एजेंसीज के हेड्स भी शामिल थे। प्रेसिडेंट सुबियांतो ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें एक मजबूत प्रशासन की जरूरत है। हालांकि कुछ ऐसे एनालिस्ट थे, उनका ये मानना था कि जो मोटा कैबिनेट होता है या फिर जो मोटा मंत्रिमंडल होता है, नौकरशाही को और ज्यादा जटिल बना सकता है। सुबियांतो ने कहा, मैं एक ऐसी मजबूत सरकार को बनाना चाहता हूं जो हमारे मल्टीकल्चरल सोसाइटी और अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एकजुट कर सके। पिछले हफ्ते उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को अपने निवास पर इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके मंत्रिमंडल को मोटा कह सकते हैं, लेकिन इसे एक बड़ा गठबंधन होना चाहिए। इस कैबिनेट में उन 7 दलों के राजनेता भी शामिल हैं जिन्होंने फरवरी में हुए चुनाव में अपनी जीत का समर्थन किया था। साथ ही जोको विडोडो के मंत्रिमंडल से जुड़े हुए कुछ लोग भी उनकी लीडरशिप में अपनी भूमिका जारी रखने के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है। एनालिस्ट ने यह कहा कि ये कदम चुनाव में विडोडो के समर्थन के बदले पॉलिटिकल रिवॉर्ड के रूप में देखा जा सकता है। प्रेसिडेंट जो सुबियांतो हैं, उन्होंने 27 साल के गिब्रान राकाबुमिंग राका को एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई, जो सुराकार्ता के फॉर्मर मेयर और राष्ट्रपति विडोडो के बेटे हैं। सुबियांतो ने राका को अपना मेट चुना, यानी कि उन्होंने उनको अपना सहयोगी चुना, जबकि विडोडो ने अपनी पहले की पार्टी के कैंडिडेट के बजाय सुबियांतो का समर्थन किया। हालांकि इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट आमतौर पर कैंडिडेट्स का खुला समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सुबियांतो और विडोडो के बीच में पिछले कुछ सालों में दुश्मनी थी। 2014 और 2019 में सुबियांतो ने राष्ट्रपति चुनाव में विडोडो के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी हार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन विडोडो ने 2019 में अपने दोबारा इलेक्शन के बाद सुबियांतो को रक्षा प्रमुख नियुक्त कर दिया, यानी कि एक डिफेंस चीफ नियुक्त कर दिया उन्हें, जिससे दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल अलायंस था या फिर राजनीतिक गठबंधन था, उसका रास्ता खुल गया। हालांकि उनके दल अलग अलग थे। इस कैंपेन के दौरान सुबियांतो ने खुद को एक पॉपुलर प्रेसिडेंट विडोडो के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया और उनके मेन कार्यक्रमों जैसे कि नई राजधानी शहर के निर्माण और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के निर्यात पर सीमाएं लगाने की पॉलिसीज को जारी रखने का वादा किया। अब यहाँ पर विडोडो के समर्थन से सुबियांतो ने फरवरी में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारी जीत हासिल की। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में विडोडो के लगभग आधे मेंबर्स को दोबारा नियुक्त किया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर श्री मुल्यानी इंद्रावती भी शामिल हैं। इंद्रावती इंडोनेशिया की पहली पर्सन है जिन्होंने 3 अलग अलग प्रेसिडेंट्स के अधीन फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाला। 62 साल की श्री मुल्यानी इंद्रावती, जिन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। इंडोनेशिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली फाइनेंस मिनिस्टर में से एक हैं ये। उन्होंने प्रेसिडेंट सुसीलो बांगबांग युदोयोनो और जोको विडोडो के अधीन लंबे टाइम तक फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाला है। इंद्रावती ने इंडोनेशिया की अस्त व्यस्त टैक्स सिस्टम में सुधार और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देश को स्थिर रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। उन्होंने ये कहा कि हमने नियमित रूप से एक दूसरे से परामर्श किया है और फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए ताकि उनके कार्यक्रमों को समर्थन मिल सके। जोको विडोडो के मंत्रिमंडल में दूसरे मंत्री टीको करनावियान, ट्रेड मिनिस्टर जुल्किफली हसन, एनर्जी मिनिस्टर बहलील लहदालिया और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज मिनिस्टर एरिक तौहिर शामिल हैं। प्रेसिडेंट सुबियांतो ने अपने 5 साल के कार्यकाल के लास्ट तक एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को 8% तक बढ़ाने महत्वाकांक्षी खर्च कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें डिफेंस बजट में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि और 83 मिलियन बच्चों को फ्री में भोजन देने का कार्यक्रम शामिल है। सुबियांतो
सुबियांतो की ये महत्वाकांक्षी योजना इंडोनेशिया को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आ सकती है और डाइवर्स सोसाइटी के अलग अलग भागों को लाभ हो सकता है।